हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं महेंद्र ठाकुर। और काफ़ी बच्चों ने रिक्वेस्ट करी कि सर प्रोनाउन पे एक लेक्चर बनाओ, तो प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। और हमेशा की तरह मैं अपना जो लेक्चर है वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल जीरो से, और उसके बाद फिर हम डीप पढ़ेंगे इस टॉपिक को। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। प्रोनाउन पे आ जाते हैं। ऐसा कि पता ही है आप लोगों को कि कोई भी वर्ड अगर जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं वो प्रोनाउन होता है, ठीक है ना। कोई भी वर्ड अगर हमने नाउन की जगह इस्तेमाल किया तो प्रोनाउन होता है। और क्यों करते हैं हम लोग उसको, प्रोनाउन को यूज़, ताकि सेम नाउन हमें बार बार रिपीट ना करनी पड़े, ठीक है ना। तो आज हम करेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ये प्रोनाउन है जो पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पर्सन के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे मुझे मेरी बात करनी हो। अब एक चीज़ याद रखना कि जो आई होता है ना, बच्चे अक्सर सोचते हैं कि इसका मतलब मैं होता है। ठीक है, होता है, लेकिन मैं ऐसे मत समझो इसको। होता क्या है कि जब मुझे मेरी बात करनी है ना, मेरी, तो फिर मैं इस प्रोनाउन का इस्तेमाल करता हूँ। अब जब मैं मेरी बात मैं बोलूँ कि मुझे खाना अच्छा लगता है, तो भी मैं मेरी बात कर रहा हूँ। और कहूँ कि मैंने इस काम को कर लिया, तो भी मैं मेरी बात कर रहा हूँ। और अगर मैं कहूँ कि मैं कल दिल्ली जाऊँगा, तो भी मैं मेरी ही बात कर रहा हूँ। चाहे मैं बोलूँ, मुझे बोलूँ, मैंने बोलूँ, मुझको बोलूँ, मेरी बात हो रही है, ठीक है। तो मैं इस प्रोनाउन का इस्तेमाल कर लूँगा। उसके बाद वी प्रोनाउन का जो इस्तेमाल करते हैं ना, वो स्पीकर और लिसनर दोनों के लिए होता है, ठीक है। आई क्या होता है, सिर्फ स्पीकर होता है, ओनली स्पीकर। और वी में लिसनर भी शामिल हो जाता है। मान लो मैं तुम्हें कोई भी काम कर रहा हूँ, चलो हम इस काम को करते हैं। अब इसमें स्पीकर भी उस काम को करेगा और लिसनर भी उस काम को करेगा। तो दोनों जब उसको स्पीकर लिसनर उस काम को करेंगे तो हम वी प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि यार हमें नहीं आता मजाक बनाना किसी का, ठीक है। तो हमें नहीं आता मतलब मेरी भी बात हो रही है और तुम्हारी भी बात हो रही है, लिसनर की भी बात हो रही है। सामने जो बंदा बैठा है जिसको मैं बोल रहा हूँ ये बात, वो भी शामिल है, उसको भी मैं शामिल करके बोल रहा हूँ, ठीक है। जब स्पीकर लिसनर दोनों शामिल होना तो हम वी प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यू में लिसनर होता, ओनली लिसनर की बात हो, ठीक है जी। वी प्रोनाउन का इस्तेमाल तब करते हैं जब स्पीकर और लिसनर दोनों शामिल हो, स्पीकर प्लस लिसनर। और आई प्रोनाउन का इस्तेमाल तब करते हैं जब सिर्फ स्पीकर अपनी ही बात करता है, लिसनर की नहीं करता, ये बात है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं दे प्रोनाउन पे। दे प्रोनाउन का इस्तेमाल जो होता है ना, देखो जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है वो लिसनर होता है, और आई और वी है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, ठीक है। लिसनर जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है, आई और वी फर्स्ट पर्सन, स्पीकर हो जाएंगे उस समय दोनों ही, ठीक है। और सिर्फ लिसनर की बात हो, सिर्फ तुम्हारी बात हो। अब मैं सिर्फ तुम्हारी, जो बच्चे जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, मैंने कहा तुम अच्छा करते हो, तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम ये काम कर, तुम्हें, तुमको, तुझे, कुछ भी बोलूँ मैं, लिसनर को कोई भी काम बोलूँ, मैं कहूँ तुझे सेंस नहीं है, या तुझे यार हेल्प करनी चाहिए मेरी, तो अब मैं लिसनर की बात कर रहा हूँ। तो लिसनर की बात जब मैं करता है स्पीकर, चाहे वो तुम्हें बोले,
तुम बोले, तुमको बोले, तुझको बोले, तू बोले, कुछ भी बात लिसनर की हो रही है, वहाँ पे हम यू प्रोनाउन का इस्तेमाल कर लेंगे। अब जब ये दे, ही, शी, इट ये होते हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। ठीक है, जब बात स्पीकर लिसनर की ना हो, किसी थर्ड पार्टी की बात हो, दे की बात करें, दे प्रोनाउन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब बात ना तो स्पीकर की हो ना लिसनर की हो, किसी थर्ड पर्सन की बात हो और वो एक से ज़्यादा हो। क्लियर है, एक से ज़्यादा हो। जैसे मैं कहूँ कि यार वहाँ पे मान लो कुछ बच्चे बैठे हैं, ऐसे ही समझ लो कि कुछ बच्चे बैठे हैं और मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यार वे ना बड़े शरारती हैं, ठीक है, तो भी दे प्रोनाउन का इस्तेमाल हो जाएगा। अब बात ना मेरी है ना तुम्हारी है, स्पीकर लिसनर दोनों की बात ही नहीं है, मैं थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ और वो एक से ज़्यादा है, और मैंने कहा कि वे शरारती हैं, तो उनके लिए जो प्रोनाउन आया वो दे आया। ठीक है, फिर मैं कहूँ कि यार उन्हें काम करना पड़ेगा। अभी मैंने उन्हें वर्ड इस्तेमाल करा है ना, मैंने उन्हें, वो भी मैंने मेरे लिए नहीं करा ना तुम्हारे लिए किया, उनके लिए किया जो बच्चे बैठे हैं वहाँ पे। ठीक है, फिर मैं बोलूँ कि यार उन्होंने बढ़िया काम करा है। अब ये उन्होंने वर्ड भी जो मैंने इस्तेमाल किया है ना, वो उन बच्चों के लिए किया, तो वो एक से ज़्यादा है, तो मैं उन्हें बोलूँ, उनको बोलूँ, वे बोलूँ, उन्होंने बोलूँ कि उन्होंने खाना खा लिया। तो कोई भी वर्ड मैं थर्ड पार्टी के लिए इस्तेमाल करूँ वो एक से ज़्यादा हो, तो उसके लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होता है वो दे होता है। क्लियर है। फिर आ जाते हैं ही पे। ही भी थर्ड पार्टी, लेकिन सिंगल, लड़का हो, थर्ड पार्टी हो, तुम्हारी बात ना हो, मेरी बात ना हो, दोनों की बात ना हो, स्पीकर लिसनर की बात नहीं, थर्ड पार्टी की बात है, लड़के की बात है, सिंगल हो, तो हम ही का इस्तेमाल कर लेंगे। अब उसके लिए मैं बोलूँ, मान लो वहाँ पे कोई, फिर से वही सेम एग्जांपल ले लो कि कोई लड़का बैठा है, उसकी बात करो, मैं कहूँ यार उसको सेंस नहीं है। अब मैंने उस लड़के के लिए उसको वर्ड इस्तेमाल किया, तो भी ही प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा। ठीक है, फिर मैं कहूँ कि यार वो बहुत शोर करता है, अब ये जो वो वर्ड है ना, वो भी मैंने उस लड़के के लिए इस्तेमाल करा है, तो भी ही प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा। और अगर मैं कहूँ उसे खाना बनाना आता है, तो भी मैं उस लड़के की बात कर रहा हूँ, स्पीकर लिसनर की बात हो ही नहीं रही है, तो भी ही प्रोनाउन का इस्तेमाल हो जाएगा। अब बात करते हैं शी। ये भी थर्ड पार्टी, ना स्पीकर की बात, ना लिसनर की बात, ना दोनों की बात, थर्ड पार्टी, लड़की हो और सिंगल हो, उसके लिए इस्तेमाल होगा शी। अब उसके लिए चाहे मैं उसको बोलूँ, वो बोलूँ, उसे बोलूँ, होगा शी प्रोनाउन इस्तेमाल। अब लास्ट रह गया इट हम इस्तेमाल करते हैं, थर्ड पार्टी तो होनी चाहिए, सिंगल हो, प्लस में नॉन लिविंग हो वो। ठीक है जी, बस इतना ध्यान रखना है, वो चीज़ नॉन लिविंग होनी चाहिए, सिंगल हो और नॉन लिविंग हो। मान लो कि मैं इस मार्कर की बात कर रहा हूँ, मैं कहूँ यह मार्कर बहुत अच्छा है, एक बार मैंने मार्कर का जिक्र कर लिया, अब दोबारा इस मार्कर की जिक्र करूँगा तो मुझे एक प्रोनाउन इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसके लिए ये सिंगल है, नॉन लिविंग है, इट आएगा। तो मैं कहूँ कि यार इसको मैंने कल इसको ये अच्छा है, तो इट आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ये महंगा है, तो भी मैं इसी की बात कर रहा हूँ, तो भी इट आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी नॉन लिविंग चीज़ हो, थर्ड पर्सन हो, थर्ड चीज़ की बात हो, स्पीकर लिसनर की बात ना हो, सिंगल हो, तो हम इट प्रोनाउन का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो अक्सर बच्चे दे को सोचते हैं कि उसका मतलब वे होता है, वे आएगा तो ही वो दे इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं होता। और आई में बच्चे सोच लेते हैं कि मैं होता है इसका मतलब, और मैं आया तो ही मैं आई का इस्तेमाल करूँगा, मुझको, मैं, कुछ भी आई, मेरी बात आई हो जाएगा इस्तेमाल। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, इनका केस होते हैं प्रोनाउन के। लिख देता हूँ मैं सामने, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है, और शी का ऑब्जेक्टिव केस हर,
और इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है। ये केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। और ये जो है ये सब्जेक्टिव केस है। ये सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। बात एक ही है, चाहे आई लिखो चाहे मी लिखो, दोनों की बात बराबर है, दोनों का मतलब मुझसे ही है, मेरी ही बात हो रही होती है। बस डिपेंड करता है, कभी हम जब हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है तो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं, जब हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है तो हम सब्जेक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे डैश लाइक क्रिकेट, और मुझे मेरी बात करनी हो कि यार मुझे क्रिकेट पसंद है, ठीक है, या मैं क्रिकेट को पसंद करता हूँ, मेरी बात कर रहा हूँ। अब ये वर्ब आई है, वर्ब को चाहिए सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आई लगा लो, मेरी बात हो रही है, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि ये जो बंदे हैं ये मुझे पसंद करते हैं, अब यहाँ पे मुझे प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। अब ये जो वर्ब आई है लाइक, इसका सब्जेक्ट तो ये रहा दे, थर्ड पार्टी एक से ज़्यादा है, इनकी बात हो रही है, ये लाइक करते हैं मुझे। अब मैं मेरी बात कर रहा हूँ, वर्ब के बाद मुझे अगर केस लगाना हो तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। बात अभी भी मेरी हो रही है, मेरी बात अभी भी कर रहा हूँ मैं। कुल मिला के ये है सारे पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है जी। अब चाहे ऑब्जेक्टिव की केस की ज़रूरत हो तो ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करो, वर्ब के बाद अगर हमें लगाना हो तो जर्नली, नॉट ऑलवेज, जर्नली ऑब्जेक्टिव केस आता है। वर्ब से पहले अगर हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है तो सब्जेक्टिव केस आता है। तो आज तो ये था छोटा सा एक लेक्चर जो मैंने बनाया समझाने के लिए कि इन प्रोनाउन का इस्तेमाल कहाँ होता है। अब आने वाले लेक्चर्स में हम थोड़ा डीप इसके टाइप्स और फिर CGL के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, जुड़े रहो, कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।